बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में हैं, अपनी फैमिली को सऊदी अरेबिया बुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक मुश्किल सवाल है कि उम्रा वीज़ा पे बुलवाएं या फिर फैमिली विजिट वीज़ा पे। इसके अलावा भी बहुत सारे वीज़े हैं, जिस तरह हम बात करें बिजनेस वीज़ा की, जिस तरह हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, तो नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और आप फैमिली को बुलवाने के बाद पछताएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके जहन में पहले नहीं होती, आप फौरी तौर पे फैसला करते हैं कि फैमिली को 1 साल के लिए रखना है, क्या हुआ फैमिली को विजिट वीज़ा ले लेते हैं, फैमिली को थोड़ा अरसा के लिए रखना है, क्या हुआ उम्रा वीज़ा ले लेते हैं। लेकिन इनमें मसाइल क्या हैं, जहाँ पे मुश्किलात क्या आ रही हैं, और स्पेशली मैं मुखातिब हूँ उन पाकिस्तानियों से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और फैमिली को सऊदी अरेबिया में अपने पास बुलवाना चाह रहे हैं। तो आज का सवाल बज़ाहिर बहुत सिंपल लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होना चाहिए। सबसे पहले मैं आगाज़ इस बात से कर लूँ कि पाकिस्तान से इस वक्त अगर आपको विजिट वीज़ा लेना है तो सिर्फ 2 किस्म के वीज़े हैं जो वैलिड हैं, जो कारामद हैं, जो सिंपल हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में भी मुश्किल नहीं है और सऊदी अरेबिया भी मुश्किल नहीं है। बाकी जितने किस्म के भी विजिट वीज़े हैं, बहुत सारे तो हैं वो बंद हो चुके हैं, वो लग ही नहीं रहे, लेकिन कुछ लग रहे हैं, कुछ 2 नंबरियों से लग रहे हैं, कुछ सीधे तरीके से लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ट्रैवलिंग में मसाइल है। तो 2 वीज़े कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है फैमिली विजिट वीज़ा और नंबर 2 पे आ जाता है उम्रा विजिट वीज़ा। 2 वीज़े हैं, 2 किस्म के। आपने अगर आज 30 अक्टूबर 2024 है, आज की डेट में बता रहा हूं कि अगर आपने फैमिली का वीज़ा लेना है, फैमिली को बुलवाना है, तो इन 2 वीज़ों के अलावा किसी तीसरी वीज़े की आपने फ़िलहाल सिलेक्शन नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। आज की ये वीडियो बनाने का बुनियादी जो मकसद है, बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो फैमिली को बार बार उम्रा पे बुलवाते हैं, बार बार उम्रा वीज़ा ले लेते हैं। उनकी वजह क्या होती है? कफील कंपनी उनके साथ तावन नहीं कर रहे होते, वो वीज़ा नहीं दे रहे थे, उर्फत जारिया नहीं करवा रहे होते, या फिर उनके अकामे ही एक्सपायर हैं, उनके हरूब लगे हुए हैं, वो ओवर स्टे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो उम्रा वीज़ा का सहारा लेते हैं। उम्रा वीज़ा पिछले दिनों एक वाक़या पेश है पाकिस्तान में ही। एक फैमिली को पाकिस्तान एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, उससे कहा गया कि नहीं आपको नहीं जाने देंगे। वजह क्या है कि ऑलरेडी आप उम्रा करके आई हैं, वो फैमिली थी और दोबारा नहीं जाने देंगे। आप यहाँ तो वहाँ पे या तो जाके काम कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से आपने उम्रा वीज़ा को बार बार सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपने एक बार उम्रा वीज़ा ले लिया, फिर आपको उसमें गैप देना पड़ेगा। अगर अगले 2-3 महीने में भी आप वीज़ा लेंगे तो आपके साथ भी ये मसला पेश आ सकता है, रोका जा सकता है कि भाई आप हर 3 महीने बाद उम्रा करना चले हो, ये क्या हुआ? पाकिस्तान है ना, ये सवाल बनता है। उसकी वजह क्या है, उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान पर इतना जोर दे रखा है, दूसरी तरफ यूएई ने बहुत ज़्यादा जोर दे रखा है कि आपके लोग यहाँ पे आते हैं, भीख मांगते हैं, भीख मांगने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, वीज़े और लेते हैं और किसी और मकसद के लिए उम्रा वीज़े लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ओवर स्टे हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं, वापस नहीं जाते। तो इस वजह से पाकिस्तान में ये सख्ती की गई है कि कोई भी बंदा अगर इस तरह ट्रैवल करता है बार बार, अगर उम्रा पे बार बार जा रहा है, जो फैमिली विजिट वीज़ा है उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है, उसको पता है कि इसके हस्बैंड, भाई, बाप, इसका कोई भी है सऊदी अरेबिया में, तो वो उसे अपने पास बुलवा रहा है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप उम्रा वीज़ा लेते हैं तो भाई उम्रा वीज़ा में अब बार बार आप ट्रैवल करेंगे तो आपको रोका जाएगा, आपके साथ ये मसला पेश आ सकता है, इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वीज़ा कौन सा लें, बेस्ट कौन सा है, फैमिली है या फिर उम्रा वीज़ा है? पहले मैंने आपको आगाज़ में ही बता दिया कि 2 वीज़ों के अलावा आपने कोई तीसरा वीज़ा फिलहाल नहीं लेना, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए। वर्क वीज़ा एक अलहदा इशू है, जो इकामा वाला वीज़ा है वो बिल्कुल हर कोई ले सकता है, उसमें मसला नहीं है, लेकिन ये विजिट वीज़ा है, विजिट में सिर्फ आप 2 ले सकते हैं। अभी आ जाते हैं कि बेस्ट कौन सा है। तो भाई इस वक्त अगर तो आपने ये फैसला खुद करना होता है, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को लॉन्ग टर्म अपने पास रखना चाहते हैं, आपके पास इतने वसाइल हैं, आप चाहते हैं कि फैमिली आपके पास रहे, आप अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फैमिली वीज़ा सबसे बेस्ट वीज़ा है। अगर ये नहीं, आप अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर लंबे अरसे के लिए आप फैमिली को साथ नहीं रख सकते, या फिर आपके बच्चे बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए बेहतरीन जो ऑप्शन है वो उम्रा वीज़ा है। उम्रा के हवाले से एक टेंशन लोगों को अक्सर होती है कि मैं तो रियाज में हूँ, मैं तो मदीना में हूँ, या फिर मैं तो दमाम में हूँ, तो क्या होगा कि मेरी फैमिली अगर उम्रा वीज़ा हम लगवाएंगे। तो उम्रा वीज़ा, अगर आप उम्रा वीज़ा लेना चाहते हैं तो उम्रा वीज़ा पे सफ़र करने में कोई मसला नहीं है। आप सऊदी अरेबिया के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं और वापसी पे भी किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाई कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। कानून मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, पहले था कि जद्दा में लैंड करना है, मदीना में लैंड करना है, ये वापसी भी यहीं पे होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी आना जाने में कोई मसला नहीं है। और बार बार उम्रा वीज़ा पे ट्रैवल अगर आप करेंगे, आपकी फैमिली ट्रैवल करेगी, तो उनको मसला हो सकता है
اس لیے اگر آپ نے فیملی کو اپنے پاس 1 سال کے لیے رکھنا ہے یا زیادہ عرصہ کے لیے رکھنا ہے تو پھر آپ فیملی وزٹ ویزا کا ہی انتخاب کریں۔ بے شک اخراجات ہیں لیکن آپ کو سکون ہے، ہر 3 مہینے بعد نہ تو ٹکٹ لینے پڑے گی، نہ ہر 3 مہینے بعد آپ کو ویزا لگوانے کی جھنجٹ پیش آئے گی، اور نہ ہی آپ کی فیملی کو ایئرپورٹ پر کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عمرہ ویزا اور وزٹ ویزا کے حوالے سے آپ نے ہماری سروسز حاصل کرنی ہے یا پھر مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔